साल 1996 में शंकर और कमल हासन की फिल्म इंडियन रिलीज हुई थी। हिंदी भाषी जनता इसे हिंदुस्तानी के नाम से जानती है। वही फिल्म जहां टेलीफोन धुन में हंसने वाली गाना था। खैर, रिलीज के बाद इंडियन की कल्ट किस्म की फैन फॉलोइंग बन गई। कमल हासन ने सेनापति नाम के स्वतंत्रता सेनानी का रोल किया था। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और इसी लड़ाई में अपने बेटे तक को मार डालता है। दूसरे पार्ट की कहानी आज के समय में घटती है। दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचार ने अपने पंजे हर तरफ कस लिए हैं। एक उद्योगपति सोने के टॉयलेट में शौच करता है, कोई बड़े क्रूज पर पार्टी कर रहा है, किसी ने मंगल ग्रह पर ज़मीन खरीद ली है। बार्किंग डॉग्स भी ऐसी ही दुनिया का हिस्सा है। बेसिकली ये 4 लोगों का एक ग्रुप है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सिद्धार्थ का किरदार चित्रा अरविंदम इसका मुखिया है। ये लोग अपने तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर और कवर करने की कोशिश करते हैं। जब देखते हैं कि उनकी कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं, तब सेनापति को बुलाते हैं। उसके वापस आने पर क्या कुछ घटता है, यही आगे की कहानी है। हर कहानी में हमें डुअलिटी देखने की आदत पड़ चुकी है। आप एक किरदार के समर्थन में खड़े होते हैं, उसके लिए चीयर करते हैं, उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं। फिर आता है उसका दुश्मन जो अपनी राय में सही हो सकता है, मगर वो उस हीरो को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। आप किसी विचार या मूल्य को विलेन बनाकर अपने हीरो के सामने खड़ा नहीं कर सकते। उसके प्रतीक की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को राजकुमार हिरानी की 2 फिल्मों से समझते हैं। पीके में आमिर का जो कैरेक्टर था, उसकी दुश्मनी, उसकी जो लड़ाई थी, वो भगवान के नाम पे धंधा करने वाले लोगों से थी। उनकी पोल खोलना चाहता है। यहाँ सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर था, वो उस व्यवस्था को दर्शाता हुआ एक प्रतीक बना। एंड वाले सीन में आप चाहते हैं कि पीके उसके खिलाफ जीते ही, आप उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं। जबकि डंकी में उस सिस्टम को दोष दिया गया जो नौजवानों को ऐसे हालात में डाल देता है कि अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यहाँ प्रतीक के रूप में शाहरुख के सामने कोई नहीं था। वो कमी आपको डंकी में खलती दिखती है। शंकर की फिल्म शिवाजी में भी रजनीकांत का जो कैरेक्टर था वो भ्रष्टाचार से लड़ता है, लेकिन उसके सामने प्रतीक के रूप में एक मंत्री था, आदि नाम का। इंडियन 2 में ऐसे कई सारे भ्रष्ट लोगों को दिखाया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश बस चुनिंदा सीन के लिए थे। सेनापति आकर उन्हें मार डालता है और कहानी खत्म। बस एसजे सूर्या का जो कैरेक्टर था वो पूरी फिल्म में बीच बीच में नजर आता है आपको, लेकिन उसका भी ट्रैक नहीं चलता लगातार हीरो के साथ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस फिल्म की कि किसी भी फिल्म जो विलन है उसका ट्रैक पूरी फिल्म में नहीं चलता। फिल्म की राइटिंग सेटअप में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लेती है। उसकी बड़ी वजह है कि इस फिल्म को तीसरे पार्ट के सेटअप की तरह बनाया गया। आप तीसरे पार्ट में भले ही कुछ तगड़ा कर दें, लेकिन इस सब से इंडियन 2 को कोई मदद नहीं मिलती है। फिल्म का सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट है वो इंटरवल के बाद आता है। सेनापति इस देश का हीरो है, लेकिन कहानी में कुछ मोड़ आता है, कुछ ट्विस्ट आता है और पूरा इंडिया उससे नफरत करता है, उसे बाहर खदेड़ देना चाहता है। इस नोट पे फिल्म खत्म भी होती है। आप जानना चाहते हैं कि अगले पार्ट में सेनापति क्या करेगा, मगर शिकायत वही है, तीसरे पार्ट के लिए माहौल बनाने के चक्कर में दूसरे पार्ट की बलि चढ़ा दी गई। शंकर की फिल्मों में एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो बहुत लाउड होती हैं। एक्शन से लेके इमोशन तक सब चीज़ लाउड। फिल्म में कुछ इमोशनल सीन्स हैं जो अपना काम करते हैं, भले ही वो लाउड हैं, लेकिन वो आपको इम्पैक्ट उनका महसूस होता है। मगर मासी फिल्म होने के बावजूद ये बंधी हुई नहीं है। एक्शन सीन भी फैले हुए दिखते हैं। वो अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है ना, ऑल ओवर द प्लेस, की हर जगह फैली हुई कहानी है। एक एक्शन सीन का एग्जांपल देता हूँ। एक जगह कृष्णा स्वामी का जो बेटा है प्रमोद, वो सेनापति का पीछा कर रहा है। उससे बचते हुए सेनापति एक गोदाम में पहुंच जाता है, वहाँ कुछ गुंडों से लड़ता है। बाहर निकलने पर फिर से प्रमोद उसके पीछे भागने लगता है। ऐसा लगता है कि एक ही एक्शन सीक्वेंस को 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया हो, चीज़ें एक फ्लो में नहीं चलती। इंडियन 2 में सेनापति बने कमल हासन ने अपना 100% दिया है, 100% दिया है। एक तो प्रोस्थेटिक लगाकर लगातार शूट करना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ऊपर से कमल हासन की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कहीं भी थकावट के निशान नहीं दिखते। बस शंकर उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं कर पाए। तीसरे पार्ट की सेज सजाने के चक्कर में दूसरे पार्ट की आहुति चढ़ा दी गई। अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं इंडियन 2 के लिए यही कहूँगा। फिल्म देखिए, अपनी राय बनाइए। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी ऋषभ। शुक्रिया।